हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल किरण व्लॉग्स में। दीदी अभी अपना काम कर रही हैं और मैंने देखो 2 दिन से सोच रही हूँ आपके साथ ये सूट मैंने शेयर नहीं करा। उस दिन लोई वाला जब मैं गई थी स्पा के लिए, तो मैं जब आपको बोल रही थी ना कि मैं शॉपिंग क्या करके लाई हूँ दिखाऊंगी, तो वो यही सूट था। ये देखो ऐसा है ये, और देखो इसमें ना ऐसे नेक पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है और नीचे एक बॉटम में इतनी चौड़ी सी लेस लगी है। बस सिंपल है सूट और कुछ नहीं है इसमें। और इस पे भी कुछ नहीं है। देखो बॉटम ये दिया हुआ है, इस पर मतलब पीछे का पल्ला है ये, मतलब पूरा प्लेन है पिछला वाला, बस आगे इतना सा दे रखा है। और नीचे जो है इसकी स्कर्ट है वो है रेडीमेड तैयार हुई हुई है, बट वो भी थोड़ी लंबी हो रही है तो उसको थोड़ा छोटा करना है। तो देखो सिर्फ एक कुर्ता कुर्ता सिलना है, मतलब शर्ट शर्ट सिलनी है, पर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। कल भी सोचती रही कि इसकी कटिंग करूँगी, इसीलिए मैं आज ना अभी नहाई भी नहीं हूँ। अभी काम चल रहा है घर में, मतलब काम ही हो रहा है इधर उधर, अभी दीदी कर रही है। मैंने सोचा पहले इसकी कटिंग करके तब इसका काम करके ना तब मैं नहाने जाती हूँ तब करूँगी बाकी काम। तो अभी इसलिए मैंने इसको फैला रखा है। देखो तो आपको मैं दिखाती चलूँगी कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो दिखाऊँगी आपको। ठीक है, तो चलते हैं इसकी कटिंग करते हैं। अब देखो मैं ना खुद को अपने आप मतलब अपना नाप लेती जाऊंगी। वैसे तो मुझे अपना नाप देखो याद रहता है, बट मैं फिर भी बताऊंगी कि आपको कौन सा मार्क लगाना है, कहाँ पे लगाना है। देखो मैंने अपना तीरा नापा है और उसको मैंने यहाँ पे शोल्डर पे से आधा किया, क्योंकि ये एक पल्ला कट रहा है अभी, तो मैंने हाफ़ किया और उस पर मार्क लगा दिया। और मैं जो 2 डबल लगा रही हूँ ना आगे करके, ये मैं लगा रही हूँ मतलब एक्स्ट्रा लगा रही हूँ, ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा होना ही चाहिए। देखो अब मैं लगा रही हूँ कमर का माप, तो ये मैंने नीचे एक्सटेंड किया है। मेरा 16 है तीरा, और जितनी मेरी कमर आएगी नाप के उसको हम 4th पार्ट में उसका मार्क लगा देंगे। देखो और ऐसे करके भी हमें नापना चाहिए लंबाई कि हमारी कितनी है। मतलब जो जो आपको नहीं आ रहा ना कि कितने पे लगाएं कितने पे लगाएं, तो आप तो खुद अपने आप से ना खुद नाप सकता है बंदा कि मुझे कहाँ से कहाँ तक कितना चाहिए, क्या चाहिए। मतलब एक बार सिलाई का ना थोड़ा सा मेथड आना चाहिए। सिलाई होती तो आसान ही है, पर थोड़ा सा एक तरीका आना चाहिए, तब वो अच्छे से आ जाती है। तो मैं देखो अभी नीचे तक मार्क लगा रही हूँ, और मैंने सब जगह ना एक्स्ट्रा मार्क लगाए हैं। 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है मुझे, क्योंकि जैसे कई बार लूज़ करना हो तो लूज़ हो जाए, टाइट करना हो तो टाइट हो जाए। बिल्कुल हम उतना उतना काटेंगे ना तो फिर दिक्कत होती है। अगर हम 1-1 इंच भी रखेंगे एक्स्ट्रा तो वो भी सही नहीं बैठता। 2-2 इंच मतलब रखना ही चाहिए, तो अगर ख़राब भी हो जाए तो वो ठीक हो जाता है। देखो जो मैंने निशान लगाए थे ना, मैंने उनको मार्क कर लिया है। मेरे पास लकड़ी का जो एक स्केल है ना, मैंने उसी से देखो मार्क कर लिया है। तो अब मैं ये आर्म होल के निशान लगा रही हूँ। तो देखो आप जो लास्ट जो फिनिशिंग रहती है ना वो कर रही हूँ। जैसे कंधे हमारे नीचे झुके हुए रहते हैं, तो उनको हल्का सा नीचे झुका रही हूँ, उनकी कटिंग करूँगी। तो उसके जो लास्ट के जो मार्क है ना, मैं ये सब लगा लूँगी। जैसे कि आर्म होल काटते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा अंदर को करके तब काटना चाहिए। तो वो सब जो मैं निशान है देखो ये मैं कंप्लीट कर रही हूँ अब अपने, और उसके बाद मैं इसकी करूँगी कटिंग। तो मतलब जो सूट खुद कटिंग करती हूँ ना, तो मुझे देखो मैं ये नहीं कहती मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बट मैं इसीलिए बहुत सोच समझ के कपड़े को कटिंग करना शुरू करती हूँ। पहले उसे बहुत अच्छे से देख लेती हूँ कि हाँ ये बिल्कुल ओके है, तभी मैं जाके उसको कटिंग करती हूँ। वरना तो क्या होता है कि कटिंग करने के बाद आप कपड़े में कुछ भी सही या गलत कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं पहले बहुत अच्छे से उसे देख लेती हूँ और तब जाके मैं उसकी कटिंग करती हूँ। और कोई भी कपड़ा देखो कहीं से भी हिलना नहीं चाहिए, वरना उसके जो डबल रहता है ना, ये तो हिल जाता है तो ऊपर नीचे के गलत हो जाते हैं। तो मतलब बहुत सोच समझ के तब जाके मैं कहीं कटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है। और मैं सिर्फ अपने जैसा मतलब मैंने यूट्यूब से देखा है, सीखा है, तो बस मैं उसी अकॉर्डिंग करती चली जाती हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत सोच समझ के करती हूँ, और मैं कपड़ा जितना हो सकता है ना बचाने की कोशिश करती हूँ। जो पीछे वाला देखो मैं ये पल्ला काट रही हूँ ना, ये भी आ गए हैं, तो जो मैं पीछे का पल्ला काट रही हूँ उसको बिल्कुल साइड कर लूँगी। जो ये साइड में बचेगा ना, जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा, इसमें से अगर कोई चाहे तो स्लीव निकल सकती है। बट ये एम्ब्रॉयडरी वाले जो कपड़े रहते हैं ना, ये सेंटर से कटा देखो पहला वाला पीस, इसीलिए मुझे अलग अलग काटना पड़ा। तो इसलिए इसमें ना कपड़ा बहुत वेस्ट होता है। जो अब ये एम्ब्रॉयडरी के चक्कर में जो साइड वाला कपड़ा था सारा वेस्ट, और अब वरना तो बाजू इसमें काफ़ी अच्छी निकल जाती, और जॉइंट लगा के तब निकलेगी। अब इसमें अगर निकली भी तो, वैसे तो मैं स्लीव वाला पहनती नहीं हूँ, मुझे इसमें स्लीव बनानी भी नहीं है। खाली मैंने आर्म होल के ना निशान लगाए हैं थोड़े से। मैं उसकी कटिंग भी लास्ट में ही करूँगी। जो डेप्थ लगाई है ना मैंने, वो मैं लास्ट में करूँगी, क्योंकि मैं अभी नहीं करूँगी।
क्योंकि मुझे ज़रूरत ऐसी खास पड़ती नहीं है, तो मुझे हल्का सा कटिंग करनी पड़ेगी आगे से, बहुत कम। तो इसलिए मैं जब सारा स्टिच कर दूँगी ना, सारा, जब लास्ट का आर्म होल की बारी आएगी तो तब जाके मैं कहीं वो करूँगी, उसकी छटाई करूँगी। और ये देखो मैं अपने नीचे वाले कपड़े पे भी निशान लगा रही हूँ ताकि स्टिच करते समय मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो फ्रेंड्स, मेरे सूट में ना बना हुआ गला है, और बना हुआ गला कैसे बनाते हैं मैं आपको एक वर्बली बताती हूँ, फिर आप, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे बता नहीं पाऊंगी ना फिर बाद में, क्योंकि मैं तो फिर बाद में सीधा बनाती चली जाऊंगी और बाद में बोल के वैसे वॉइस ओवर करके समझाऊंगी ज़रूर। तो जैसे रेडीमेड जो गला बना हुआ आता है, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ कि कैसा होता है। देखो ये गला है ना मेरे सूट का, ऑलरेडी पहले से देखो बना हुआ है। तो अब हम इसे कैसे स्टिच करें, अगर हम इसे ऐसे यहाँ से, मतलब मैं बिगिनर्स के लिए बोल रही हूँ कि अगर हम यहाँ से इसे कट करेंगे, फोल्ड करेंगे, इसमें वो बात नहीं आएगी। तो हमें इसमें बुकरम भी लगानी है और इसको बनाना भी है, रेडी भी करना है। तो हम इसे कैसे रेडी करेंगे मैं वो बता रही हूँ। और एक बहुत आसान है रेडी करने का तरीका, कि आप इसमें देखो इस टाइप का मैंने ये लिया है। मैंने अपने जो गले की चौड़ाई है और लंबाई है उससे ये ज़्यादा ही लिया है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जैसे जितना आपने रखा होगा। जैसे मैंने यहाँ इसकी चौड़ाई 7 है, गले की जो है चौड़ाई, ये जो बनी हुई चौड़ाई है ना, ये है इसकी 7। ये देखो ऐसे में जो ये अंदर अंदर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है। तो 7 का आधा हो गया 3.5। देखो तो 3.5 इतना चलता है। तो मुझे मतलब मेरे लिए काफ़ी है ये। मैं थोड़ा चौड़े ही पहनती हूँ, वैसे जो कोई 3 पहनता होगा तो वो इसके अकॉर्डिंग कम कर ले। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखा है। ये मैं अभी नाप के अभी आपको सेटिंग करके पूरा इसको दिखाऊंगी। ये मैंने एक्स्ट्रा टुकड़ा देखो ऐसे काट लिया है, और बीच में से मैंने स्टिच करा, मेरे पास पूरा नहीं था ना, तो इसलिए मैंने इसे बीच में से जोड़ लगा के तब एक चौकोर पीस बनाया। और इसके पीछे देखो मैंने ये अभी बुकरम भी काटी है, तो ये भी मैंने काटी है। अप्रॉक्स में नाप के दिखाती हूँ आपको कि मैंने कितने की काटी है। 10 बाय 10 की मैंने अभी ये काट ली है। तो 10 बाय 10 मैंने एक्स्ट्रा लिया है, और अभी मैं इसको इस पे चिपका लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे स्टिच करना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको इस कपड़े पे देखो चिपका लिया है पूरी तरह से। प्रेस की हेल्प से, गरम प्रेस से इसे चिपक जाता है ये। तो इसको पेस्टिंग वाले बुकरम बोलते हैं। तो उसकी हेल्प से ना जल्दी हो जाता है काम, ये हिलता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो आप इसे एक बार पहले चिपका लें, फिर मैं अभी बताती हूँ आगे वीडियो में, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखो हम इन दोनों का ना सेंटर मार्क करेंगे। जैसे मैंने इसमें एक कट लगा लिया, तो आप इसे किस तरफ भी रख के कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हमारी बराबर होनी चाहिए और दोनों तरफ से हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो जो सेंटर है ना हमने मार्क किया हुआ, तो उससे हम पहले एक सीधी सिलाई बिल्कुल बराबर करके कपड़े को तब लगा लेंगे सेंटर में, बस यहीं तक जहाँ तक लास्ट एम्ब्रॉयडरी है, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं लगानी है। और इसे धागे काटने के बाद अब हम इसको पूरी तरह से सेट करके, देखो ये हमने सेंटर की सिलाई इसलिए लगाई ताकि ये बुकरम और ये जो कुर्ते का पीस है ये हिले ना बिल्कुल भी। तो अभी मेरे साथ देखो दीदी हैं, तो वो भी बात कर रही हैं कुछ, तो उनके साथ मैं बात कर रही हूँ बीच बीच में, कुछ वो काम कर रही होंगी ना, तो मैं उनसे बात भी कर रही हूँ। और देखो अब हमने जो ये हमारी एम्ब्रॉयडरी है ना, तो इसके बिल्कुल पास 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 हमने ये गोलाई में किनारे किनारे हमें इसको सारी सिलाई लगानी है। देखो तो हमें देख के लगानी है, क्योंकि ये राउंड नेक है और हमें नीचे का भी हिलना नहीं चाहिए और ऊपर का भी हिलना नहीं चाहिए। कोशिश यही करें, क्योंकि ना ये दबा के ही रखना है हाथ से, वरना जो ये तो ना अनइवन हो जाता है, ये कोना इधर बाहर निकल जाएगा, इधर तो तिरछा हो जाता है गला, तो पूरा सूट की कटिंग ख़राब हो जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सूट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गला, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें कुछ नहीं है। बाकी सब चीज़ें बहुत आसान है, बट लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है गला। अब हम इसको देखो सीधी तरफ हम, मतलब कि जो सेंटर का बीच का पार्ट है, चाहे हम सीधी तरफ से काटें चाहे हम उल्टी तरफ से, हमने थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना है और उसको बाकी को काट देना है। ये देखो अब इसमें हम बीच बीच में अब हम थोड़े थोड़े से, देखो ये देखो मैंने ना इस गले पे ना अंदर की साइड कट लगा लिए हैं। तो छोटे छोटे कट लगाना बहुत ज़रूरी है, उससे ना मोड़ने में आसानी होती है हमारे लिए। और अब मैंने ये निशान लगाया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही, ये देखो। और अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ इसकी। तो बहुत ध्यान से करना है, ये काम आप पहले भी कर सकते हो, अंदर का गला काटने से पहले भी कर सकते हो, तो आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगे। ये देखो
तो जो ये अब हमारा देखो ये गला है ना, मैंने इसकी पट्टी पे ना ये बाहर से नाखून से ना थोड़ा निशान लगा लिया, क्योंकि थोड़ा बुकरम थोड़ी हार्ड होती है ना, तो मुड़ने में एकदम से थोड़ा दिक्कत होता है। हम नाखून से उसको अगर थोड़ा ऐसे निशान लगा लेते हैं ना डार्क करके, तो वो ईज़ी हो जाता है थोड़ा सा काम, गले में थोड़ी फिनिशिंग आती है। तो ये देखो मैंने खाली अभी जो बुकरम का गला अंदर की तरफ था ना, उसी को मैंने अभी फ़िलहाल अंदर को मोड़ा है। देखो उसको मोड़ने के बाद देख देख के हमें थोड़ा सा मोड़ते रहना है, सिलाई लगाते रहना है। हमें नीचे का कपड़ा देखो दबना नहीं चाहिए, ध्यान से, बहुत ध्यान से काम करना है कि हमें नीचे का दबना भी नहीं चाहिए और एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये देखो इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, बिल्कुल वैसे कि थोड़ा थोड़ा सा आपने मोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़ा जो नीचे वाला है उसको भी साइड करते जाना है, क्योंकि नीचे वाला कपड़ा इसमें साथ साथ चल रहा है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से करना है। कहीं उसमें नीचे सिलाई लग गई तो फिर सारा गला फिर से उधेड़ो, फिर बनाओ, बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है और थोड़ा थोड़ा सा इसको अंदर मोड़ते जाना है। और देखो कंप्लीट हो गया, हमने इसको पूरा अच्छे से मोड़ लिया है। और अब हम इसको उल्टी साइड पलट लेंगे। ये देखो अब हम उल्टी साइड पलट के हम इसमें एक सिलाई लगा लेंगे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा गला, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखो बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है और बिल्कुल प्रॉपर उसे वहीं से मोड़ना है जहाँ से हमारी सिलाई है और बुकरम है। तो इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना गला बाहर की तरफ प्लेन कपड़ा निकल के आएगा तो वो ना गले में फिनिशिंग नहीं आती फिर अच्छे से। इसीलिए सूट में ना मतलब देखने से ही बंदे को पता चल जाता है कि गला, स्लीव्स, जो हमारे छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो हमारे अगर अच्छे से नहीं हो रखे हैं ना, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ ये अभी बिगनर्स हैं, इन्हें इतने अच्छे से काम नहीं आता है, चाहे तुम कितना भी कर लो। तो इसीलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, अब हमारा गला जो है ये बिल्कुल बनकर देखो कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं कटी है इसकी, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो बहुत ही फिनिशिंग से बन के तैयार होता है और पीछे से भी देखो बिल्कुल फिनिशिंग से रहता है। अब हमें क्या करना है कि इसमें तुरपाई करनी है। तुरपाई करने के बाद ये यहाँ से पूरा देखो रेडी हो जाएगा। ये पीछे से ऐसा है और आगे से बिल्कुल ऐसा है, तो आपको लगभग समझ आ ही गया होगा कि ये कैसे बनाना है। तो रेडीमेड गला इसी तरीके से बनता है और बहुत फिनिशिंग के साथ बनता है। अगर आप वैसे बनाते हैं ना तो उतनी फिनिशिंग नहीं आती है, जैसे अगर बुकरम लगाओ ये सो कुछ लोग कर लेते हैं आइडिया से भी, तो वैसे नहीं बनता, ये अच्छे से नहीं बनता है, फिनिशिंग नहीं आती। देखो ये ना मैं अब पीछे का गला जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो ये मैंने देखो 9 और 4.5 का बुकरम देखो लिया है, और जो ये हमने निशान लगाया है, जितना हमारा गला है ना हमने उतना निशान लगाया है। जैसे आपने देखा था ना हमारा अंदर का गला 3.5 था, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग देखो इसमें निशान लगाया और फिर यहाँ एक निशान 3.5 पे लगाया, फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग नीचे लगाया जितना मुझे डेप्थ रखनी है। तो ऐसे देखो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ मैंने बिल्कुल वैसे वैसे ये बनाया है। तो अभी देखो इसको हम दोबारा से डार्क कर लेंगे और डार्क करने के बाद ना ये निशान जो है प्रॉपर दूसरी साइड भी आ जाएगा। और अभी हम देखो इसको छोड़ते हुए ना थोड़ा थोड़ा सा जितना हमें चाहिए उतना छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। थोड़ा सा टिपिकल है, इस गले में थोड़ी मेहनत जाता है और मतलब फिनिशिंग इतने अच्छे से आ नहीं पाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना इसे जब स्टिच करते हैं, क्योंकि मैंने आगे किया ना तो मुझे बहुत दिक्कत आई है। हालांकि बन तो गया बट थोड़ा सा बहुत परेशानी आई है, क्योंकि ना ट्विस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है बुकरम को वापस से इस गले में। बाकी में नहीं आती दिक्कत, इस गले में दिक्कत आती है थोड़ा। ये देखो ऐसा गला हमारा बन के तैयार होगा, जैसे कि उल्टा हार्ट टाइप की शेप आए। अब देखो मैंने ना इसको कपड़े पे चिपका लिया है, तो हमेशा ना कपड़ा हमेशा एक्स्ट्रा ही रखना चाहिए, क्योंकि बाद में उसे अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए उतना काट दो, बाकी रहना चाहिए। मतलब कपड़े में ना हमेशा यही रहता है कि उसकी जो सही कटिंग है वो तभी आती है कि एक्स्ट्रा काटो। जो जो प्रोफेशनल होते हैं ना, प्रोफेशनल, वो तो चाहे जैसे मर्जी कर लें, देखो उनको अपना बिगड़ा हुआ भी सही करना आता है और वो कर लेते हैं। बट लेकिन जैसे हम कभी कभी सिलते हैं और सिर्फ अपने अपने सिलते हैं, टाइम लगता है, तो उतनी फिनिशिंग या उतनी सब चीज़ें नहीं हो पाती ना जैसे वो लोग करते हैं। तो इसलिए हमें हर चीज़ को सोच समझ के और एक्स्ट्रा लेके ही चलना चाहिए, तब उससे हमारा बिगड़ा हुआ काम भी खुद ही हम सही कर लेंगे। वरना हम उतना उतना ही लेके चलेंगे ना तो सारा ख़राब हो जाता है। तो ये देखो मैं अब जितना भी था ना एक्स्ट्रा, ये ऊपर से नेक है, ये मैं एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ और मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ। मेरे साथ मतलब आपको लग रहा होगा कि बहुत धीरे कर रही है काम या समथिंग कुछ भी, बट मेरे को टाइम ही लगता है वाकई में।
मैं क्योंकि जल्दी से इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती कि ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो नहीं। देखो मैं अभी इस कपड़े को ना आप इस स्टेज पर भी मतलब अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हो। जैसे ये अभी खुला है ना, तो इसको आप कट लगा लगा के ना इसमें इसको अंदर की तरफ इसमें फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लो। मैं इसको पहले जोड़ने के बाद फिर इसमें कट लगा के सिलाई लगाऊंगी। और आप इसे ऐसे भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये देखो बीच सेंटर इसका मार्क करना ज़रूरी है। दोनों सेंटर से सेंटर मिला के और एक सीधी सिलाई इसमें लगानी है ताकि ये हिले ना, और बिल्कुल जितना हम काम करें वो सही हो हमारा। तो मैं दीदी बैठी है ना, तो दीदी के साथ बात भी कर रही हूँ, इसलिए मेरा काम कुछ तो मैं धीरे करती हूँ, कुछ और धीरे होता है। क्योंकि कुछ बात करने लग जाते हैं ना, तो वो भी कुछ पूछने लग जाती हैं कि आप ये ऐसे कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो वो अभी चाय पी रही हैं, उन्होंने अभी काम निपटा लिया है लगभग। अब दिन का खाने का हमारा रह गया, वो मैं आधा कर चुकी हूँ, आधा मैं खुद करूँगी अभी उठ के। तो इसलिए दीदी अभी चाय पी रही हैं, बाकी का काम वो चाय पीने के बाद करेंगी। और देखो ये मैं सेंटर में सिलाई लगा ली ना। अब मैं जो हमारे गले का जो शेप है ना हमने दी हुई है, तो उस अकॉर्डिंग उसके साथ साथ ही उसी निशान के ऊपर ऊपर मैं धीरे धीरे करके, क्योंकि ये राउंड है, इसको धीरे धीरे करके ताकि कपड़े में झोल भी ना आए और हमारा काम भी हो, तो वो हमें धीरे धीरे देखो सरकाते भी जाना है। और ऊपर से भी ध्यान रखना है कि हमारा गला जो है वो प्रॉपर आए। नहीं देखो, और हमारे कपड़े में झोल भी नहीं आना चाहिए। इस तरीके से ना हम सारे कपड़े में सिलाई लगा लेंगे अपनी। ये देखो राउंड को ना बहुत धीरे 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 सरकाते सरकाते तब सिला जाता है। कुछ ना थोड़ा बुकरम रहती है तो थोड़ा हार्ड रहती है। और अभी सब्बू है यहाँ पे, तो मैं उसके साथ बातें कर रही हूँ। वो कुछ बोल रहा है, थोड़ा हंसी मजाक करता रहता है वो। दीदी और मैं और वो तो हम हंसते ही रहते हैं, क्योंकि वो ना कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिसमें कि हमारी हंसी नहीं रुकती। तो उसके साथ लगे रहते हैं हम। वो ना हो तो हमारे घर की रौनक नहीं है यार। तो उसी से ही है हमारे घर की रौनक। इसलिए मैं उसे कहीं नहीं भेजती, अपने साथ ही ले जाती हूँ, अपने साथ ही वापस लाती हूँ। क्योंकि वो बहुत बोलता है ना, तो बोलने वाले का तो साथ तो देखो खुद ही मन लग जाता है जो बच्चा बोलता है। अब ये देखो मैं अब इसका ना गले का दूसरी साइड सिल रही हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत धीरे 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 कर रही हूँ। एक तो देखो शेप प्रॉपर आए, उसके लिए हमें धीरे ही करना चाहिए काम। जल्दी करके ख़राब करने से तो अच्छा है कि धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं, सही होना चाहिए। टाइम ज़रूर लगता है बट काम अच्छा होना चाहिए। तो मेरे सूट को ना मैं इतनी जल्दी से तैयार नहीं कर पाती हूँ कि आपको लगे कि मैंने आज कटिंग करी, मैंने आज ही से प्रॉपर सिल दूँगी। तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि इसमें मैं अभी गले में ये वाली जो शेप है ये तो दे ही रही हूँ, इसके बाद मैं इसमें फ्रिल लगाऊँगी। तो मतलब मेरे काम को टाइम लगता है, इसलिए मैं बहुत आराम से काम करती हूँ और बहुत देर में होता है मेरा काम। और ऐसा भी हो जाता है जैसे आज मैं इसे लगातार लेके बैठी हूँ, कल मुझे टाइम ही ना लगे और मैं इसे उठा ही ना पाऊँ, 2 दिन 3 दिन ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए मेरा काम ना ऐसा नहीं है कि मैं आज शुरू किया आज कर लूँ। हाँ, अगर मुझे पूरा दिन का टाइम मिले तो मैं, हाँ मतलब ये पक्का है कि मैं दोनों चीज़ें तैयार कर लूँगी, सूट सलवार दोनों, पूरा दिन का। लेकिन टाइम मुझे मिलना चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंड। क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या होता है, आप देखो मुझे बीच बीच में ना मुझे उठना पड़ता है। कुछ काम मैं दीदी को बताती हूँ, कभी कोई आ जाता है हमारे घर में, कभी चाय पानी वो सब, मतलब मुझे बीच बीच में इतना उठना पड़ता है ना। दीदी को भी सारे काम नहीं करने, मैं काम करती हूँ, कुछ वो करे, किचन मैं करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको ना अंदर की साइड भी देखो फोल्ड कर लिया है। और अब मैं ये अंदर से देखो कट कर रही हूँ। तो वो मैंने देखो आपको वर्बली बता भी दिया था। और अब जैसा कि मैं दिखा रही हूँ आपको कि अंदर से मैं इसको कट कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा हमारी बुकरम है। ये देखो, इसका ये पार्ट निकाल देंगे, फिर हम इसको नीचे वाले को कट कर लेंगे। तो जो हमारी शेप है ना वो बहुत अच्छी सी आएगी।
देखो फ्रेंड्स, मेरा ये जो गला है मैंने अंदर से काट लिया ना, तो अब हम इसके नाखून से ना थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे, क्योंकि ये बुकरम है, इसको सेट करना पड़ता है। और इसे धीरे धीरे करके सेट करके और हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करके एक स्टिच लगा देंगे। तो स्टिच लगाने से ये अंदर को फोल्ड हो जाएगा और हमारा फ़िलहाल का जो नेक है वो बन के रेडी हो जाएगा। जिसके कॉर्नर्स हैं वो हम किसी नुकीली चीज़ से ना थोड़ा बाहर को निकाल लेंगे, जैसे देखो वीडियो में आपको दिख रहा होगा, तो उनकी शेप अपने आप से ही ठीक हो जाएगी। और कुछ लास्ट में जब हम फिनिशिंग कर लेते हैं ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिक वो सही हो जाती है। ये देखो। और फ्रेंड्स देखो, अभी ये तो काम हो रहा है, साथ साथ में आपको बताते चलती हूँ कि आज के व्लॉग में मैं आगे ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभी हो रहा है लंच का टाइम। तो बच्चों के लिए लंच रेडी हो चुका है, मैंने बना दिया है बीच में उठ के। और अब बच्चे स्कूल से अभी आए हैं, तो वो तो बिल्कुल रंग में ना इतने भरे हुए आए थे ना कलर में, क्योंकि उनकी लास्ट एग्ज़ाम था आज। और आज इतना होली खेल के आए, सारी ड्रेस ख़राब कर ली थी। तो अभी दीदी तो उनके ड्रेस धोने ही गई है, उन्होंने मशीन में लगाई, वरना वो कलर बाद में नहीं उतरेगा ना, इसलिए फिर हाथ से भी रगड़नी पड़ेगी। वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बैग वैग सब कलर में ऐसे होके आ रखे हैं, बस पूछो मत। तो दीदी तो वहाँ चली गई है और खाना एकदम रेडी है। और मुझे ना पास में ही किसी के यहाँ भंडारा है, तो मुझे वहाँ भी जाना है। तो मैं अभी इस वीडियो को आगे स्टॉप करूँगी और मुझे वहाँ जाना है। और इन लोगों का प्लान बन रहा है कि हम आज अभी मूवी देखने जाएंगे। एक्चुअली हम जा तो रहे थे पहले एक दिन, बट उस दिन भी कैंसिल हो गया किसी वजह से, इनका कुछ काम आ गया। तो बट अब ये हो रहा है कि अभी हम भंडारे से आने के बाद हम मूवी देखने भी जा सकते हैं। अगर गए तो मैं आपको बताऊंगी कि गए या नहीं गए। अभी ना फ्रेंड्स मुझे कॉल आया कि भंडारे से होके आओ और रेडी रहना, हम जाएंगे। तो ये क्लियर हो चुका है कि हाँ अब जाना है। तो अब मैं ये अपने मशीन देखो मुझे बीच में रखनी पड़ेगी, वरना मैं भंडारे में जाती, वहाँ से वापस आती और इसको स्टिच करती, तो ये पूरा हो ही जाता, मतलब काफ़ी हद तक हो जाता। अभी आज मुझे ये यहीं तक स्टॉप करना पड़ेगा और मैं वहाँ से आने के बाद फिर मुझे टाइम नहीं है। वैसे मैं रेडी हूँ बिल्कुल, मैं एज़ इट इज़ चली जाऊँगी, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं चेंज करूँ, मैं चली जाऊँगी ऐसे ही। तो मैं वहाँ पे ना, मैं वीडियो देखो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, मैं बाद में ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ पहले ही कि मैंने वहाँ ज़्यादा वीडियो कोई शूट नहीं किया, क्योंकि हमने कई सारे मॉल में पहले तो ढूंढी, तब जाके हमें टाइमिंग के अकॉर्डिंग मिली। उसकी इतना रिजर्वेशन चल रहा था ना, बहुत ज़्यादा। कश्मीर फाइल हमने देखी और गंगूबाई काठियावाड़ी जो एक मूवी आ रखी है ना, तो दोनों हमने मूवी देखी है उस दिन। तो इसलिए हमने दोनों देख के हमने बस डिनर किया रात का, फिर हम बच्चों के लिए पैक करा के और लेके आए, क्योंकि दोनों ही मूवी ऐसी थी जो बच्चों को नहीं अलाउ थी देखने के लिए। तो अभी बच्चे छोटे हैं, उस अकॉर्डिंग नहीं देखना था, तो इसलिए हम बच्चों को नहीं ले गए, बच्चे घर पे ही रहे। बच्चों को कोई ऑब्जेक्शन ऐसा रहा नहीं, छोटा वाला थोड़ा करता है सबको कि नहीं मम्मा मुझे नहीं ले गए ऐसे करके, बट बाकी कुछ नहीं है, रह लिए बच्चे। और हम उनके लिए पैक करा के लेके आए थे चिली पनीर और नान, बस 2 चीज़ें हम उनके लिए लेकर आ गए थे। उन्होंने रात में जब हम वापस आए तो उन्होंने डिनर किया और हम करके ही आए थे। वैसे हम करते नहीं, बट जो इनके दोस्त थे वो गए हुए थे, तो अच्छा नहीं लगता ना, तो इसलिए हमने किया उस दिन। थोड़ा सा हो ही रहा है कि त्योहारों वाले दिन ना हमारी डाइटिंग हो रही है ख़राब, मतलब हम चाहते हैं मतलब ना खाएं, फिर भी हो ही जाता है। बट चलो कोई बात नहीं, ये भी एक टाइम आता है, बाहर जाते हैं तो खाना ही पड़ता है, ज़्यादा नहीं तो कम, कम नहीं तो ज़्यादा, होता है ऐसा भी। तो देखो मैं अपने गले को पलट कर साथ साथ में सिल रही हूँ और इसको आज मैं यहीं पे बंद कर दूँगी। और वहाँ से मैं अभी मशीन ना एज इट इज़ छोड़ के भंडारे में चली गई थी, और मैंने कहा चलो आके मुझे बैठना तो है ही, मैं इसको कुछ नहीं छेड़ती। और हुआ क्या कि आके मुझे ये बिल्कुल अंदर ही रखनी पड़ी, अपने कपड़े ये सब जो टुकड़े टुकड़े पड़े थे ना, ये भी सब इसी के ऊपर रख के मैंने सीधा खींच के इसको अंदर ही किया। और वहाँ भंडारे में से आने के बाद और मैं बस हाथ मुंह धुल के बस रेडी हुई और मैं चली गई थी इनके साथ। ये ज़बरदस्ती करने लगे, मैं मना भी कर रही थी, बट मैंने कहा चलो अब बोल रहे हैं तो गुस्सा करेंगे। आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे फ्रेंड्स। अभी हम कर रहे हैं डिनर और इसके बाद हम जाएंगे घर, बच्चों के लिए पैक करने के लिए ऑर्डर दे दिया है और उसके बाद घर जाएंगे। तो इसलिए आज का व्लॉग यहीं पे इसी के साथ एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और मिलते हैं आपको एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ। और कल है छोटी होली, तो बिज़ी शेड्यूल रहेगा, हो सकता है ये वीडियोस आपके पास थोड़ा लेट आए, होली के बाद ही आएंगी, क्योंकि एक्चुअली टाइम नहीं लगता फिर। तो इसलिए आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।